बड़ी थी। इसीलिए शिरकू की फौज में कुछ लोग घबराने लगे, जिसे देखकर सलाहुद्दीन और शेरकू ने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कुछ जनरल्स बार बार शिरकू से कह रहे थे कि हमें यह जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने इजिप्ट की फौज हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। इस मीटिंग में इन जनरल्स की आंखों में ऐसी बेगैरती देखकर सलाहुद्दीन खड़ा हुआ और अपने चचा से कहा कि यहां जो कोई भी ये कह रहा है कि उसे जंग नहीं करनी, तो वो वापस जाए और अपने बीवी और बच्चों के साथ घर में छुप कर बैठे। इस यंग सलाहुद्दीन के जज्बे को देखकर शिरकू ने अपने जनरल से कहा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसी के साथ ये फौज इजिप्ट की तरफ रवाना हुई और एक बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पूरा इजिप्ट फतह कर लिया, जिसके बाद सलाहुद्दीन का चचा पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना। लेकिन जैसे ही वो गवर्नर बना, उसके सिर्फ 2 महीने बाद सलाहुद्दीन का ये चचा फौत हो गया और उसके फौत होते ही सारे जनरल्स ने मिलकर सलाहुद्दीन अयूबी को सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना दिया। अब जब सलाहुद्दीन इजिप्ट में नूरुद्दीन जंगी का गवर्नर बना, इसी के साथ नूरुद्दीन जंगी पूरी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना। और अब वक्त आ चुका था कि फाइनली नूरुद्दीन अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और फलस्तीन को दोबारा फतह करे। जिसके बाद कहा जाता है नूरुद्दीन जंगी ने एक बहुत खूबसूरत मिंबर तैयार कराया और सबसे कहा कि जब मैं फलस्तीन फतह करूंगा, इंशाअल्लाह मैं खुद ये मिंबर मस्जिद अक्सा के अंदर रखवाऊंगा। तो अब जब नूरुद्दीन हमले की तैयारियां कर ही रहा था, अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी और इसके कुछ ही दिन बाद नूरुद्दीन इस दुनिया से चला गया और वो फलस्तीन फतह करने का अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सका। नूरुद्दीन के जाने के बाद वही हुआ जो खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों में हमेशा होता है। नूरुद्दीन के बाद उसका बेटा मुसलमानों का नया बादशाह बना। लेकिन यहां मसला यह था कि नूरुद्दीन के इस बेटे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। जब नूरुद्दीन जैसे बादशाह के बाद ये 11 साल का बच्चा उसके तख्त पर बैठा, ये देखकर नूरुद्दीन की पूरी एम्पायर में सारे गवर्नरों की आपस में लड़ाई शुरू हुई कि कौन इस छोटे से बच्चे को काबू करके इस पूरी एम्पायर का बादशाह बनेगा। और एक बार फिर मुसलमान आपस में लड़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इवन फलस्तीन के क्रूसेडर्स ने भी एक बार मुसलमानों पर हमले की कोशिश की। अब जब मुसलमानों के हालात इतने खराब थे, ये देखकर नूरुद्दीन की बीवी इस्मत खातून को समझ आई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुल्तान नूरुद्दीन का फलस्तीन को फतह करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसीलिए इस औरत ने हालात को ठीक करने के लिए फौरन एक लेटर लिखा इस्मत खातून की तरफ से मिस्र के गवर्नर सलाहुद्दीन के नाम। आपके सुल्तान नूरुद्दीन इस दुनिया से जा चुके हैं और इनके जाने के बाद इनके गवर्नरों ने इनके तख्त के लिए जंगें शुरू कर दी हैं और अगर सही चलता रहा तो नूरुद्दीन का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो अब इससे पहले कि ये धोखेबाज लोग इस तख्त पर बैठे, आप फौरन आकर इस सल्तनत और नूरुद्दीन के बेटे को बचाएं। और ये लेटर लिखते ही